हेलो दोस्तों, आज हम इस MSD 9 में पढ़ेंगे अफ्रीका की कहानी। अफ्रीका की कहानी 3 पार्ट में डिवाइडेड है। प्राक औपनिवेशिक आख्यान, अफ्रीका उपनिवेशों की कहानी और तीसरा है उत्तर औपनिवेशिक अफ्रीकी कहानी। तो अफ्रीकी देशों की कहानियों की मुख्यतः विशेषता यह है कि यहाँ शिल्प और कथ्य के महत्व को अस्वीकार करके कहानी को सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में पहचाना गया। कहानी की लिखित परंपरा के साथ साथ वाचिक परंपरा को भी बराबरी से महत्व दिया गया। पहला है प्राक औपनिवेशिक आख्यान। तो प्राक औपनिवेशिक अफ्रीका में कहानी की मौखिक परंपरा में मिथकीय और ऐतिहासिक तत्वों का इस्तेमाल हुआ। अफ्रीकी कथावाचक अपनी कहानी को आगे बढ़ाने के लिए पाठकों की प्रतिक्रिया को काफ़ी महत्व देता है, फीडबैक को। पश्चिमी अफ्रीका की मौखिक कहानियाँ माली भाषा में रची गई। घाना के असंती लोगों के बीच ऐसी लोक कथाएं प्रचलित हैं जिनके नायक पशु हैं और वे अपने से ताकतवर समझी जाने वाली सत्ताओं को बुद्धिमत्ता से पराजित करते हैं। सेकंड है अफ्रीकी उपनिवेशों की कहानी। अफ्रीकी देशों में औपनिवेशिक शासन की स्थापना के उपरांत कहानीकारों का परिचय पश्चिम की अंग्रेजी, फ्रेंच व अन्य भाषाओं से हुआ और देशज भाषाओं की वाचिक कहानी परंपरा के समानांतर लिखित कहानी जब अस्तित्व में आई तब अफ्रीकी कहानीकारों ने पश्चिमी भाषाओं में लिखने की शुरुआत की। ठीक है, जैसे जैसे औपनिवेशिकता के खिलाफ जनसंघर्ष तेज होने लगा, अफ्रीकी कहानी में भी स्वतंत्रता और मुक्ति जैसे विषय प्रमुखता से प्रतिष्ठित होने लगे। अब कहानी स्वतंत्रता संघर्ष का महत्वपूर्ण साधन बन चुकी थी। अफ्रीकी कहानीकारों ने तानाशाही और शोषण के खिलाफ अपनी जनता के पक्ष में लड़ते हुए अपनी जान तक गंवाई है। नाइजीरिया के लेखक केन सारो वीवा को सैन्य तानाशाहों ने फांसी पर चढ़ा दिया था। उनकी कहानी अफ्रीका किल्स हर सन, इम्पोर्टेंट है ये, अफ्रीका किल्स हर सन बहुत ही मार्मिक है, जो देश के सपूतों के प्रति तानाशाही शासन के क्रूर बर्ताव और अत्याचारों का बेबाकी से चित्रण करती है। थर्ड है उत्तर औपनिवेशिक अफ्रीकी कहानी। ज़्यादातर अफ्रीकी देशों ने 1960 और 70 के दशक में आज़ादी प्राप्त की। कहानी में एक खास मोड़ यह आया कि अंग्रेजी, फ्रेंच और पुर्तगाली जैसे पश्चिमी भाषाओं को पूर्णतः स्वदेशी रंग में इस तरह ढाला गया कि यह भाषाएं पूर्णतः अफ्रीकी भाषाएं बन गई, जैसे अफ्रीकी अंग्रेजी, अफ्रीकी फ्रेंच और अफ्रीकी पुर्तगाली। भाषा कहना जरूरी हो गया ताकि पश्चिमी भाषाओं से इनका अंतर स्पष्ट हो सके। साथ ही साथ देशज भाषाओं की संभावनाओं का विस्तार इस तरह किया गया कि वे मौखिक परंपरा की सीमा रेखा को तोड़कर कहानी की लिखित सत्ता की अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण साधन बनी। केन्या के कहानीकार निगुनी वा थियोगो ने अंग्रेजी के साथ साथ देशज ग्युकू भाषा में भी कई महत्वपूर्ण कहानियां लिखी। धन्यवाद।